हाय दोस्तों, मेरा नाम है अदिति और मैं हूँ लालसा की तरफ से। आज हमारे साथ जो हस्ती हैं उनका नाम है नाज़मा खातून। वो कोलकाता में पेरिस बोल के एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार लेडीज ब्यूटी सैलून है जो वो रन करती हैं, जो पार्क सर्कस में है। और उनके सैलून में आप कभी भी जाओ, जो प्लस पॉइंट आपको मिलेगा वो है क्लीनलीनेस। बहुत क्लीन सैलून है, बहुत सारे ब्रांड वो यूज करती हैं एक साथ, बहुत सारे फेमस हस्तियों के साथ वो काम ऑलरेडी कर चुकी हैं। सबसे बड़ी बात है, वहां पे जितने सारे सैलून्स हैं उनमें से वो एक टॉप मोस्ट सैलून है, जहां पे आप कभी भी जाओ आप देखोगे बहुत सारे क्लाइंट एक साथ काम कर रहे हैं और सारे के सारे क्लाइंट बहुत खुश रहते हैं उनके काम से। तो हम उनके साथ थोड़ा आज की बात शुरू करते हैं, हमारे सैलून इंडस्ट्री को लेके, ये कोविड सिचुएशन को लेके और कितने सारे प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं सैलून में उसको लेके। तो नाज़मा जी, वेलकम टू आवर शो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। मैं शुरू करती हूँ आपके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करना। मुझे एक चीज जानना है नाज़मा जी, ये जो आपका सैलून में आने का प्रोसेस है, ये जो आपने आपने सोचा कि मुझे ब्यूटी को लेके काम करना है, तो ये आपने कब सोचा और क्यों सोचा? एक्चुअली हम लोग जो है ना इस फील्ड से ही है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका अपना शॉप था मानिक तल्ला में, और हम लोग का 2-3 शॉप मुंबई में भी है रिलेटिव्स लोग का। तो बचपन से ही उनको काम करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, और तभी से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे भी हेयर ड्रेसर बनना है और मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और मतलब के और बहुत सारी चीजें थी। फिर उसके बाद में 20 इयर्स पहले मुझे जॉब करना था, कुछ शुरुआत करना था। तो एट दैट टाइम मैंने पार्लर से ही शुरुआत किया, और मैं जॉब करती थी तब एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो 20 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ। अभी 2 इयर्स हुआ मैंने अपना पार्लर किया है, और ये काम से मुझे इतना प्यार है कि मैं दिल से इस काम को करती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ इस काम को करके। वो तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली आपसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे एक चीज जानना है नाज़मा जी कि ये कोविड जो सिचुएशन है इसमें हमारे सारे के सारे सब कोई डरे हुए हैं, ये हमारे क्लाइंट बोल के नहीं, कोई भी है जो डरा हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप अपने सैलून में क्या क्या प्रिकॉशन ले रही हैं? एक्चुअली ये जो सैलून है, प्रोफेशनल सैलून, प्रोफेशनल सैलून का मतलब ही होता है पूरा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। तो नॉट ओनली कि अभी कोरोना है या अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, पार्लर में शुरू से प्रोफेशनल सैलून जो होता है वो लोग हर चीज डिस्पोजेबल यूज करते थे ऑलरेडी। कॉटन टिश्यू है, आपका डिस्पोजेबल गाउन है, कॉटन टिश्यू बेड है, और जितने जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोग ऑलरेडी स्टेरिलाइज करते थे। अभी 2-3 चीजों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है, जैसे कि कस्टमर को भी हम लोग बोलते हैं कि आप ऑल टाइम हैंड सैनिटाइज करते रहिए, और हमारे जो स्टाफ है दे यूज प्रॉपर पीपी ड्रेस, शावर कैप, मास्क और सैनिटाइजर। जो चीज है वो पार्लर में नॉट ओनली फॉर टुडे या आज का सिचुएशन लेके, प्रोफेशनल जो होंगे, जैसे हम लोग 20 साल से हम लोगों को पता है कि क्लाइंट को हैंडल करना है तो पहले सैनिटाइज करना है हैंड, और प्रॉपर हर चीज को पहले रेडी करना है। तो कस्टमर से हम ये कहेंगे कि आज कोविड के वजह से नहीं, बल्कि प्रॉपर वे से पार्लर सेफ जगह है, जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेरिलाइज होते हैं, सारे चीज डिस्पोजेबल यूज होते हैं। तो आप प्लीज डरे नहीं, क्योंकि पार्लर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले से ही हर चीज मेंटेन होता था और आज ज्यादा मेंटेन होता है। राइट। नाज़मा जी, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, आपके आसपास में ना बहुत सारा साउंड हो रहा है, तो थोड़ा सा पास में, मुझे पता है कि बहुत बिजी सैलून है, थोड़ा सा उनको बोलिए, थोड़ा सा। प्लीज आप लोग ना थोड़ा थोड़ा साउंड ट्रायल में बोलो ना, थोड़ा थोड़ा स्लो कर देंगे। सॉरी, हाँ, बिकॉज के क्लाइंट्स ना 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 ऑलरेडी है, ना ना चल ना, रहे आई हैं। नो आई नो, इट्स अ वेरी बिजी सैलून, मुझे पता है आपके सैलून के बारे में। तो मुझे एक चीज बोलिए नाज़मा जी कि ये आज के डेट में कोविड-19 में जैसे क्लाइंट डर रहे हैं सैलून में आने के लिए, वैसे क्या आपको डर लगता है क्लाइंट से कि मुझे उनसे कोविड हो जाएगा, ऐसा कोई डर लगता है नो, क्या? मुझे कभी डर नहीं लगता है, बिकॉज के कस्टमर जो है वो मेरे जितने कस्टमर है सारे बहुत एजुकेटेड है, वेल मेंटेन्ड है। और आज के डेट में कोई लोग ऐसे नहीं होते हैं जो मतलब कि अपने लाइफ
में सीरियस नहीं है। तो ना मैं डरती हूँ कस्टमर से और ना मेरे कस्टमर मुझसे डर रहे हैं। आज के डेट में भी टच वुड मेरे पार्लर में ऐसे ही भीड़ रहते हैं जैसे पहले रहा करता था, और ऐसे ही काम होते हैं जैसे पहले हुआ करता था। हाँ, कुछ सिस्टम हम लोगों ने चेंज कर दिया, वेटिंग एरिया बंद कर दिया है, और एकदम स्ट्रिक्टली बाय अपॉइंटमेंट काम होता है। 4 से 5 लोगों का काम होके वो चले जाते हैं, फिर 4 से 5 लोग आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कस्टमर से हमको डर है या मुझे कस्टमर से डर है, बिकॉज के ओके जो हाइजीन मेंटेन मेरे पार्लर में होता है, इनफैक्ट इसके वजह से और कस्टमर जो है ना दूर दूर से भी आ रहे हैं। ओके। तो एक बात बोलिए नाज़मा जी, ये आप जो बोली ये मुझे इतना अच्छा लगा सुनने को कि कस्टमर से डर नहीं लगता, मुझे भी कस्टमर से डर नहीं लगता, कस्टमर को भी मुझसे डर नहीं लगता। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई कस्टमर आपसे फेशियल करना चाहे तो इस बीच में आप कौन सा फेशियल उनको सजेस्ट करेंगे कि कैसा फेशियल होना चाहिए? देखिए, मैं सारे प्रोफेशनल ब्रांड यूज करती हूँ, उसमें से एक प्रोफेशनल ब्रांड है लालूसा, जो ऑल हम्म। टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस फेशियल्स में, हर फेशियल में पाउचेस होते हैं, जो एक बार हम लोग ओपन करते हैं, कस्टमर पे यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट खत्म हो जाती है। और ये प्रोडक्ट का सबसे अच्छी बात ये है ना, को ज्यादा जैसे दूसरी फेशियल में बहुत देर तक क्लींजिंग करना है, बहुत देर तक स्क्रब करना है, बहुत देर तक मसाज करना है। नो, हम्म। लालूसा का प्रोडक्ट जो है ना 2-3 मिनट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको क्लाइंट से बहुत देर तक कांटेक्ट में रहना नहीं पड़ता है। तो आई लव लालूसा प्रोडक्ट, और क्लाइंट भी बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट से। गुड। तो एक चीज बोलिए कि ये तो पैंडेमिक सिचुएशन है, इस टाइम में फेशियल कितना सेफ है? मतलब आपको कितना सेफ लगता है कि आप जब फेशियल कर रहे हो, प्रिकॉशन लेके ही कर रहे हो मुझे पता है, फिर भी आपको कैसा लगता है कि फेशियल सेफ है क्या इस सिचुएशन में? ऑफकोर्स सेफ है, क्योंकि जिस तरह हम लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कंपलसरी हो रहा है, ये पेंडेमिक टाइम में भी हम लोग पानी पीना तो नहीं छोड़ दिया, खाना खाना तो नहीं छोड़ हम्म। दिया। इसी तरह स्किन को प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है, उसके लिए फेशियल कंपलसरी है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें दो चीज आप नोटिस करेंगे, स्किन बहुत ड्राई हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है। ये एकदम रेगुलर 99% कस्टमर का कंप्लेन है, बिकॉज कि जो लोग रेगुलर रूटीन में चलना छोड़ दिए, ये उनके साथ हो रहा है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी, जिस तरह आपने पानी पीना नहीं छोड़ा, खाना खाना नहीं छोड़ा, फेशियल करना रेगुलर बेस में नहीं छोड़े। प्रोफेशनल जगह में जाएं, अपने स्किन को प्रॉपर वे से मेंटेन करें, फेशियल ले, होम रिकमेंड जो लालूसा का हम लोग करते हैं उसको यूज करें, हेयर में प्रॉपर चीजें यूज करें, इससे आपका हेयर और स्किन हेल्दी रहेगा, स्पेशली इन दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त ज्यादा जरूरत है। राइट। अब आज के डेट में ऐसा बहुत हुआ है, इवन आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी जगह में, बहुत सारे ऐप में होम केयर बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो क्लाइंट का एक मोटिव ऐसा हो गया है कि होम केयर खरीद के घर में लेके जाएंगे पर पार्लर में नहीं आएंगे, फेशियल नहीं करेंगे। मुझे समझ में तो ये नहीं आता है कि पार्लर के अंदर कोविड तो बैठा नहीं है कि पार्लर में आने से उनके बॉडी के ऊपर गिर जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये जो होम केयर, सिर्फ होम केयर यूज करेंगे, सैलून में बिल्कुल नहीं जाएंगे, होम केयर से ही काम चला लेंगे, ये कितना सही है? ये एक्चुअली मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सर्विसेज पार्लर के अंदर होते हैं और जो सर्विसेज पार्लर में प्रोफेशनल ब्यूटिशियन देते हैं, वो सर्विसेज घर पे कभी अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज के एक फेशियल में बहुत चीजों की जरूरत होती है, नॉट ओनली के स्क्रब और क्लेंजर और क्रीम, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट है। आपका स्किन को पहले टेस्ट करने की जरूरत है, उसके बाद में प्रॉपर वे में इसको आपको सब कुछ मेंटेन करना है, और सब कुछ देखने के बाद में फेशियल शुरू होता है। घर पे आपका स्किन अभी किस सिचुएशन में है आपको नहीं पता, जैसे कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि हम लोग का स्किन जो है एक साल में 4 वेदर में 4 टाइप्स के हो जाते हैं। रेनी सीजन में स्किन का टेक्सचर अलग हो जाता है, विंटर में अलग हो जाता है, समर में अलग हो जाता है। तो सबसे पहले स्किन टेस्टिंग कंपलसरी होती है, जो कि घर में तो मिलेगा नहीं। दूसरी चीजें, आप जो चीजें खरीदा है, जो डब्बे आपने खरीदा है, अगर कोविड पार्लर के अंदर में है तो समझ लीजिए डब्बे के अंदर में भी हो सकता है।
अगर आपको उससे डर नहीं लग रहा हाँ, है तो आपको पार्लर में आने में क्यों डर लग रहा है? पार्लर में एक डब्बा एकदम जो है सही। ना, वो भी सैनिटाइज होता है। उसके बाद हम लोग उसको खोलते हैं, हम लोग हैंड ग्लव्स पहन के प्रोडक्ट को देखते हैं। घर पे जो लोग आके करते हैं या आप खुद करते हैं, आप अपने स्किन को पूरी तरह से और बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना करें, दैट इज फाइन, लेकिन अगर कुछ करें तो प्रॉपर वे में, प्रोफेशनली वे में पार्लर में जाकर करें, क्योंकि घर पे कभी भी एक प्रॉपर फेशियल नहीं हो पाता है, क्योंकि सिर्फ क्रीम का काम नहीं है, इसमें बहुत कुछ यूज होता है। राइट। और दूसरे सैलून सर्विसेज जो है, लाइक हेयर कटिंग बोलिए या फिर वैक्सिंग बोलिए या फिर पेडिक्योर बोलिए या फिर कोई भी सैलून सर्विस बोलिए, तो वो कितना सेफ है आज के डेट में? देखिए, अगर आप पेडिक्योर का बात करते हैं या वैक्सिंग का बात करते हैं, तो पेडिक्योर और वैक्सिंग में सबसे पहले हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेरिलाइज करते हैं, क्लाइंट को भी पूरा सैनिटाइज करते हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को पूरा प्रिकॉशन लेके, अपने आप को पूरा ढक के, क्योंकि पेडिक्योर, हेयर कट, वैक्सिंग, इसमें क्लाइंट से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही कोई काम करना अच्छा होता है, नॉट ओनली इन कोरोना टाइम। ये पूरा लाइफ, मतलब फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में अगर आप देखो तो प्रोफेशनल पार्लर में वो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और हर काम के बाद में जो है ना, प्रोडक्ट को, इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज करते हैं। तो ये तब भी सेफ था, अब भी सेफ है। मैं तो ये बोलूंगी कि पार्लर में कोई भी सर्विस आप लेते हो, ये कोरोना के पहले भी सेफ था, कोरोना के बाद भी सेफ है, और कोरोना के टाइम में भी सेफ है। मुझे पार्लर तो आज से के डेट आप, में भी लगता है कि कोरोना के बाद और भी सेफ हो गया कितने, क्योंकि हम लोग अभी इतना ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, पीपी किट से लेके सब आप कुछ। ऑफकोर्स, क्योंकि आप जितना नीट एंड क्लीन पहले रहते थे, उससे ज्यादा नीट एंड क्लीन अब रहने की जरूरत है। तो आप पार्लर जाएंगे नहीं तो आप नीट और क्लीन होंगे कैसे? आपके नेल में डर्ट है, आपका हेयर में स्प्लिट एंड्स है, आपका स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है, तो ये सारा चीज पार्लर में ही प्रॉपर वे से क्लीन होगा, साफ होगा। तो आप लोगों को अभी पार्लर ज्यादा जाने की जरूरत है। एकदम सही बात है। अभी मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगी? मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलेंगे कि जिंदगी जीने के लिए डर को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि अपने अंदर से डर को खत्म करें, आगे बढ़े। पहले ही हिंदुस्तान का हालत बहुत खराब था, और डर डर के हम लोग और इसको कमजोर कर रहे हैं। डर को दिल से, देखिए, एक ऐसा चीज है ना कि जिसको बोलते हैं डेथ, वो लिखा हुआ है। आप अगर शेल के अंदर भी रहेंगे तो भी डेथ आएंगे, लेकिन जरूरी ये है कि शेल के अंदर से बाहर निकले, जागे, आंखें खोले, डर खत्म करे, और फिर से हिंदुस्तान को सब मिलके खड़ा करे। क्योंकि हम लोग का हिंदुस्तान जो है ना, हम लोग का डर के वजह से बहुत दब गया है। तो इसको डर खत्म करके वापस से जगाएं और वापस से आगे बढ़े। एकदम। हमारे दोस्तों, हमारे व्यूअर्स को नाज़मा जी की तरफ से जो बात सुनने को मिला, उसका एक ही मतलब होता है कि डर के आगे जीत है। ये बहुत सच बात है कि डर के आगे जीत है। डर जाएंगे तो मर जाएंगे, आज हम डर जाएंगे तो कल तो कहानी खत्म। तो आज इस गणेश चतुर्थी के महोत्सव में, इस ये बहुत अच्छे दिन में हमने नाज़मा जी के साथ इंटरव्यू लिया, और नाज़मा जी से आपने बहुत कुछ जाना सैलून इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, डरिए मत, सैलून में आइए। आपके आसपास में जितने सारे अच्छे सैलून हैं, आप किसी भी सैलून में विजिट कीजिए, आप देखेंगे कि हर सैलून हाइजेनिक है। तो सैलून में आइए। नाज़मा जी की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे सारे व्यूअर्स को थैंक यू एंड नमस्कार। नाज़मा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।